तैयार रहते हैं और प्रतिज्ञाओं को पढ़कर हर रोज सुनाते हैं, हमारे आशीष का कारण बनते हैं। जय मसीह। धन्यवाद आपको। अ, हमारे बीच में नेपाल से ही पास्टर हरिदेव चौधरी जी उपस्थित हैं, प्रभु के अच्छे दास। उनके मुखांतर से हम वो बातों को, वो संदेश को सुनेंगे जो यीशु आज के दौर को चाहता है। पास्टर जी, पास्टर हरिदेव चौधरी जी, आपका स्वागत है। आप आइए, संदेश को सुनाइए। सबसे पहले बड़ी धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद और पूरे टीम को भी धन्यवाद, हमको ये परमेश्वर का जीवित वचन बोलने के मौका दिया। सबको परमेश्वर आशीष दे, हमको भी परमेश्वर ये वचन बोलने में सहायता करे, मदद करे और हम और आप, हम जितने लोग हैं सबको आशीषित होंगे। आज हम देखते हैं पाप के बारे में। पाप क्या है, पाप किसको कहता है, अब उसके बारे में देखेंगे। वो वचन में जाने से पहले हम एक शायरी बोलेंगे, हिंदी में है। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान, और मंदिर जाने से भगवान मिलता, तो पुजारी मांगते हैं क्यों आप हमसे दान। फिर मैं पढ़ता हूँ, बोलता हूँ। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान, और मंदिर जाने से भगवान मिलता, तो पुजारी मांगते हैं क्यों आप हमसे दान। तो हम देखते हैं पाप के बारे में। पाप क्या है? पहले भी हम और आप यही पत्थर को और मूर्ति को पूज रहे थे। उस पाप से आप हमको परमेश्वर छुड़ाया है। हम लोग अंधकार के शक्ति में चल रहे थे और अंधकार में थे, और वो अंधकार से हमको आपको परमेश्वर अलग किया है। पाप करने के लिए आदमी लोग को अच्छा लगता है। पाप करने टाइम में आदमी लोग उतना सोचता नहीं है। पाप करना मजा आता है, पाप करना आसान है, क्योंकि आदमी लोग ये पापी संसार में है और हमको भी और आपको भी ये पापी संसार से परमेश्वर अलग किया है। इसीलिए हम लोग पाप नहीं करते हैं। पाप आदमी को विनाश करता है। पाप करके आज संसार में, दुनिया में कोई भी मनुष्य आशीषित नहीं हुआ है। हमारे नेपाल के भी बारे में देखिए, ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस, एमएलए, ये हम जब से पैदा हुआ है, जब हम बुझने लगा, तब से ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस, एमएलए। देखिए नेपाल में ये लोग पाप करके, भ्रष्टाचारी करके 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 बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। किधर किधर क्या क्या किया, क्या क्या किया। लेकिन देखिए, पाप एक दिन आदमी को नाश कर देता है। वो शिखर में पहुंच गया, लेकिन अभी देखिए वो लोग कितने नीचे गिर गया। तो ये पाप है। इसीलिए बाइबल आप हमको पाप करने से मना करता है, पाप मत करो। तो हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 3:4-6, कोई पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 3:4-6। जिनको भी मिलता है भाई बहन, वो पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:4 से लेकर 6 तक पढ़िए मदन जी। हाँ, जय मसीह। जी सर। और जो कोई
उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दिए। इधर देखिए स्पष्ट है, क्लियर है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई आदमी पाप करता है वो परमेश्वर का वचन के करता है, विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन को विरोध करते हैं, तो ये पाप है। इसीलिए आपको हमको ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है जो हम लोग परमेश्वर के अधीन में रहें, परमेश्वर के वचन करें। और तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। इसीलिए प्रकट हुआ प्रभु यीशु, जो वो पाप को क्या किया, हर ले जाए, हर लिया है, और हमको आपको क्या कर दिया है, वो पाप के स्वभाव से हम लोग को, आप लोगों को ये संसार से, ये दुनिया से चुना है, अलग किया है। इसीलिए हम लोग ये पापी संसार में तो है, लेकिन हम लोग पापी नहीं है। हम लोग चुने हुए, छाने हुए, हम लोग परमेश्वर का राज्य के पुजारी, पवित्र जाति है। आज तक कोई भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है जो तुम लोग राजकीय पुजागिरी, पवित्र जाति और परमेश्वर का प्रजा, और आपको हमको स्वर्ग को से चाबी दिया है, अधिकार दिया है। ये पापी संसार से आप हम लोग को परमेश्वर अलग किया है। इसीलिए हम लोग भाग्यमानी आदमी है। हम लोग को परमेश्वर ये दुनिया संसार से, पापी संसार से अलग किया है। पाप करने में मजा आता है, पाप करना आसान लगता है। पाप करने में आदमी लोग आगे पीछे नहीं सोचने लगता है, क्योंकि आदमी लोग पापी है। उस पापी से हम लोग को आपको छुड़ाया। तब हम देखते हैं 6 में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पापी नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो देखे हैं और न उसके जाना है। जो आदमी जो पाप करता है न उसको देखा है न वो जानता है ये क्या है, क्योंकि संसार को देव ने वो लोगों को अंधा बना दिया है। इसीलिए कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा है, नेपाली में मैं बोलता हूँ, हिंदी में उतना नहीं है, नेपाली में लिखा है, खींच के सुसमाचार नहीं सुने करके संसार के देव ने आदमी लोग को अंधा बना दिया है। अंधा बना दिया है कि परमेश्वर का वचन नहीं बोलने, बुझने नहीं देता है। इसीलिए फिर भी मैं शायरी भी बोला, पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान, मंदिर जाने से भगवान मिलता। तो पुजारी मांगते हैं कि आप हमसे दान। आदमी लोग को सबको मालूम है, संसार को आदमी को मालूम है, ये पत्थर है, पत्थर है, ये निर्जीव चीज है। आज कितना भी हम देखते हैं टीचर को, साइंस पढ़ाता है, साइंस टीचर है, लेकिन वो भी सरस्वती को पूजा करता है, वो पत्थर को पूजता है, ये करता है, वो करता है। आप हम भी जैसे से वही सही कर रहे थे। तो वो पाप है, वो पाप से आपको हमको परमेश्वर अलग किया है। परमेश्वर आप हमको चुना है। तो आदमी लोग ऐसा ही, आज भी ये संसार में जैसे आदमी लोग पत्थर को पूजता है, मंदिर पूजता है, लेकिन उस टाइम में हम लोग नहीं सोचते थे, लेकिन आपको हमको परमेश्वर ने बुलाया है। इसीलिए आप हम ये चीज जानने के पाए हैं। हम आप भाग्यमानी है, हम लोग खुशी है। तो फिर हम देखते हैं गंती, गंती को पुस्तक देखिए 32 का 23, गंती, गंती, गंती इधर जाएगा, उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गंती,
कौन सी कौन सी बोल रहे हैं सर? गंती गंती। गनती हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। गिनती। गिनती बोल रहे हैं, गिनती गिनती के। अच्छा अच्छा, गिनती। 32 का 23। ठीक पहुंच गए। और वचन बोलिए पास्टर हरदेव चौधरी जी। गिनती गिनती 32 का 23। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। गिनती 32 का कौन सा? 23। जी जी। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और ज्ञान रखो कि तुमको हमारा पाप लगेगा। हालेलुया। हाँ हाँ, ऐसा बोला है। फिर कैसा बोला है? यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। इसीलिए हमको परमेश्वर, आपको हमको ऐसा बोला था, हमको पाप हमको क्या करेगा? लगेगा। पाप लगेगा, हम लोग के किधर किधर ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। इसीलिए आपको हमको ये पापी संसार से परमेश्वर अलग किया है, चुन लिया है, छान लिया है। इसीलिए आप हमको पाप नहीं करना है। पाप हम लोगों को, आपको नहीं करना है। पाप करे, पाप क्या करता है? आदमी लोगों को गिरा देता है। अभी भी हम उदाहरण दिया, जो हमारा नेपाल देश में केपी ओली, ये बाबूराम भट्टाचार्य, ये लोग बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। कितना आदमी को हत्या किया, प्रचंड भी कितना आदमी को हत्या किया, मार दिया। ये लोग जब सत्ता में था। देखिए अभी पाप जैसे दिया रहा है। पंचन जो है, जो हमारा नेपाल का भी है, उसका भी बेटा भी मर गया, बीवी भी मर गया। अभी वो किसके लिए उतना संपत्ति भ्रष्टाचार किया, ये किया वो किया। उसका बेटी रेणु दाहाल था, वो भी गिर गया, हार गया, उसके चलते पैसे। तो देखिए ये पाप आदमी को क्या करता है? गिराता है। पाप आदमी लोग को उठने नहीं देता है। इसीलिए आपको हमको ये पापी संसार से, पापी दुनिया से आपको हमको अलग किया है। अभी देखिए पाप करके वो लोग तो संपत्ति कमाया, लेकिन अभी संपत्ति कमा रहा है। अभी जो शेर बहादुर देवपा वो विदेश में था, उधर से भी ये बालिन सरकार जैसे अभी ला रहा है। कितना को जेल में ढोक दिया, कितना को ऐसे क्या क्या कर दिया। बहुत पैसा हमारा नेपाल में ये लोग भ्रष्टाचार किया। हमारा नेपाल गरीब नहीं है, लेकिन ये लोग ने गरीब बनाया है। नेपाल में हम देखते हैं परमेश्वर नेपाल में सब चीज दिया है, हरा भरा सब चीज है, खाने का पीने का सब चीज है, तो सुख सुविधा है। लेकिन ये लोग ने क्या किया? नेपाल को गरीब बनाया। ये लोग ने भ्रष्टाचारी किया। लेकिन अभी देखिए ये लोग को परमेश्वर गिरा रहा है। हम लोग जितना ईसाई मसीह का लोग है, हम लोग सबको मिलके ये देश के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से हम लोग ये लोग प्रार्थना करते हैं, पिता हम लोग के ये देश में आपने चुना है, छाना है। हमारा देश नहीं रहेगा तो हम किधर जाएंगे, किधर रहेंगे? हमारे देश में, ये गांव में, समाज में हमको जन्म दिया है। हम अपना देश के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। ये पापी लोगों को आपके नियंत्रण में रखते हैं, हमारा देश से भ्रष्टाचारी हटते। हम लोग रात दिन इसके लिए प्रार्थना करते। देखिए अभी हमारा नेपाल से भ्रष्टाचारी लोग हट गया, निरंतर हो रहा है। बालिन इसका कड़ाई कर रहा है, तो कोई ना कोई बेटा जन्म लेता है और परमेश्वर उसको चलाता है। इसीलिए हमारा देश भी पाप में डूबा था, भ्रष्टाचारी लोग सब। अभी हम लोग के देश में नया सरकार आया है, अभी नया कानून, नया नियम, शिक्षा में सुविधा और क्या बोलता है, विकास में भी सुविधा अब तीव्र गति से हम लोग काम हो रहा है। अभी लोग हम देखते हैं अदालत में जाते हैं तो फटाफट फटाफट काम होता है। अभी कोई जो दलाल सब था हम लोग से निकल गया, क्योंकि हम लोग इसके लिए, देश के लिए प्रार्थना करा, भ्रष्टाचारी हट जाए, ये हमारा देश है, और अच्छा नेता बने, अच्छा कानून बने, नियम बने। अभी हमारा देश उन्नति तरफ जा रहा है। फिर भी जो चमचा लोग हैं,
जो विरोध कर रहा, जो चमचा लोग है उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचारी ने वो लोग विरोध करता है, फिर भी ये बालन सरकार उसको डंडा ले लेकर के सीधा मारता है। तो ऐसा है, तो जिधर अच्छा है उधर खराब भी है। तो हम लोग को और आपको परमेश्वर खराबी से नहीं, अच्छा होने के लिए हम लोग को परमेश्वर चुना है, खराबी से हम लोग को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर हम लोग को लाया है। इसीलिए हम लोग को स्थिर रहना है, अटल रहना है। फिर हम देखेंगे गलाती 6:7-8, गलाती जी लिखा है गलतियों 6:7 सर। जी 7 जो 8 वचन की जी जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। 6:7-8 परमेश्वर का धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं। इसीलिए आपको हमको परमेश्वर धोखा खाने के लिए ये पाप संसार से नहीं अलग किया है, अच्छा होने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, आशीष पाने के लिए हम लोग को आपको परमेश्वर चुना है, उड़ाया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखिए हम भी उदाहरण दिया, जो हमारे अभी आंख के सामने, नजर के सामने आप हम सब लोग समाचार सुन रहे, देख ले, देखिए ये लोग भ्रष्टाचारी कर करके राज के पैसा हम लोग को जितना जैसे से मिनी ट्रांस हम लोग देते था, कितना कितना ये लोग लूट पीट करके क्या बोलता है इंग्लैंड में, हम क्या बोलता है लंदन में, दुबई में, किधर किधर ये लोग घर बनाए। देखिए ये लोग को पैसा काम दिया, स्विट्जरलैंड बैंक में, वो स्विट्जरलैंड का पैसा है, बैंक का पैसा है, ये लोग खत्म हो जाएगा, पैसा भी उसी देश का शेष हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी क्या लोग को क्या काम, न अभी पैसा चला रहा है, न अभी उसको सदुपयोग कर रहा है, न कुछ कर रहा है। वो भ्रष्टाचारी करके क्या फायदा हुआ। तो जो जैसा करनी करता है वैसा ही पाता है। क्लियर है, इधर क्लियर आपको हमको ये वचन बोलता है 6:7 में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी लोग यही पाता है वही काटता है। आज देखिए लोग भ्रष्टाचारी कर करके बहुत संपत्ति कमाए, लेकिन संपत्ति काम नहीं दिया। अभी किसी का जेल में कोच रहा है, किसी का पिटाई लगा, किसी का क्या लगा, बेइज्जत हुआ, क्या काम हो भ्रष्टाचारी पैसा करके, न इज्जत है न परिचित है। फिर 8 में हम देखेंगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वही शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम लोग और आप लोग सेवकाई कर रहे हैं, किसके लिए हम लोग सेवकाई कर रहे हैं? अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में मुकुट पाने के लिए। आज संसार को संपत्ति कमाने, जो कमाएगा वो एक दिन नाश हो जाएगा। इसीलिए हितोपदेश को पुस्तक बोलता है वो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। हम लोग जो स्वर्ग में संपत्ति कमाते हैं ये हमारा कभी व्यर्थ नहीं होगा। हम लोग भी ये दुनिया से छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को, आप लोग को स्वर्ग में परमेश्वर मुकुट देगा। परमेश्वर आप हम लोग को आशीष दिया, इसीलिए आदमी लोग जान प्राण लगा करके परमेश्वर को से काम करता है। और संसार का आदमी जो क्या करता है, पाप करके संपत्ति कमाता है, पाप करके दौलत कमाता है, लेकिन वो यही पाप किया है वही पापी जीवन में वो लोग नाश हो जाता है। तो हम फिर देखते हैं पहिलो कोरिन्थी 15:58 में देखिए तो, पहिला कोरिन्थी पहला क्रम जो कितना सर? पहिला कोरिन्थी 15:58 15 का 58 ना सर?
इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन आमीन आमीन। देखिए, हम लोग जो प्रभु का काम करता है, ये लोग, हम जो प्रभु को में काम करते हैं, ये हमारा और आपका परिश्रम है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग को बोलता है प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम अटल रहो, स्थिर रहो और करते जाओ हम तुमको जैसे आशीष देगा। तो परमेश्वर आप हमको अटल रहने के लिए बोला है। और जो कोई भी है सेवक लोग अभी तक जो परमेश्वर के ईमानदारी साथ काम किया, वो भूखा नहीं है। मैं भी अपना उदाहरण कितना बार मैं दे देता हूँ, दिया हूँ कि मैं भी शुरू में सेवकाई करने लगा, मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा था, लेकिन हमारा जब भी बोल रहा था आप जाइए फिर से विदेश, मैं बोला मैं परमेश्वर का काम करता हूँ। परमेश्वर चाहे हमको बच्चा लोग को पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, चाहे भूखा रखे की रखे, हम परमेश्वर को आवाज सुना है, हम जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम कहीं नहीं, हम अपना बच्चा लोग को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हमारा बच्चा लोग परमेश्वर के अनुग्रह से दुख सुख करके से पढ़ा, तो अभी हमारा बच्चा लोग बोलता है पापा पढ़ाई का मेहनत हम लोग जाने, जो हम लोग दुख करके पढ़ा है। जो आदमी लोग दुख करके सेवकाई करता है और जो लोग जैसे से आपको जैसे मिनिस्ट्री संस्था से मिल करके पढ़ा सेवकाई करता है, उसमें फर्क है। मैं संस्था के पीछे, मैं दुनिया के पीछे मैं नहीं लगा हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे लगा हूँ। मैं दुख करके मैं सेवकाई किया, हमको गर्व लगता है, हम लोग को बहुत गर्व लगता है, हमको बहुत गर्व लगता है, बहुत खुशी लगता है। अभी भी मैं चर्च बना रहा हूँ, कोई संघ संस्था कोई व्यक्ति नहीं, हम लोग चंदा मांग मांग के आदमी सबसे व्यक्ति सबसे हमको चर्च बना रहे हैं। हमको 10 रुपया दीजिए, उठा दीजिए, भेंटी, परमेश्वर आप लोग का आशीष दे। ऐसा ऐसा करके मैं अभी चर्च बना रहा हूँ। मैं भी अपना हाथ से मैं लेबर रखा हूँ, मैं अपना हाथ से, पहले भी मैं राजमिस्त्री काम करता, मैं अपना हाथ से एक एक ईंटा करके सीधे लगा रहा हूँ, पैसा जोगा करके मेहनत कर रहा हूँ परमेश्वर के राज्य करने के लिए। इसीलिए जो हम लोग और आप लोग क्लियर इधर से दिख दिया है। इसीलिए हे मेरा प्रिय भाई, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम और आप जिससे परमेश्वर में जो परिश्रम कर रहे हैं व्यर्थ, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन संसार का परिश्रम, ये संसार में जो आदमी लोग पाप करता है, ये लोग को एक दिन पाप आदमी को एक दिन जैसे से नीचे गिरा जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा। आप देखिए हमारे नेपाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, ये लोग को निशाने मिट जाएगा, क्योंकि ये लोग को आदमी लोग देख देख करके आदमी लोगों को तंग हो गया। ये लोग देश को बर्बाद कर दिया। तो जैसा ही ये लोग बर्बाद किया खुद को, अपनों भी बर्बाद हो गया, अपनों भी बर्बाद हो रहा है। न कहीं पर न इज्जत है, न प्रतिष्ठा है। ये लोग इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट गया। तो फिर हम लोग देखते हैं पहिलो कोरिन्थी 3:6 से लेकर के 17 तक पढ़ दीजिए। तो पहिलो कोरिन्थी 3 का 17 से सर, पहिलो कोरिन्थी 3 का 7-6 से 6 से कितना तक से? 17 तक। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने चढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक को काम प्रकट हो जाएगा,
क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक को काम परखेगी कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो देखिए क्लियर किया है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने चीसा सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ने, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो हम ये लोग देखते हैं परमेश्वर ही सब चीज है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास में जैसे कभी पैसा हो जाता है तो हम लोग घमंड हो जाता है। हम लोग विशेष पढ़ लिया तो भी हम लोग घमंडी हो जाते हैं। हम लोग को दौलत हो जाता है तो हम लोग घमंडी हो जाते हैं। लेकिन ये सब क्या है? पाप है। आप हम लोग को घमंड करने का, रीस करने का, डाह करने का कोई आवश्यकता नहीं। ये सब पाप है। प्रभु यीशु के भी देखिए, आदमी लोग कितना वो लोग को थूका, क्या क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया, क्या क्या किया, लेकिन वो अपना परमेश्वर का प्रेम दिखाया, परमेश्वर का स्वभाव दिखाया। तो आदमी लोग इस संसार में, दुनिया में जो कटनी किया है वही वो पाया है। पहले भी हम बोला आप लोग को कि हमारा राजनीतिक के क्षेत्र में तो कम्युनिस्ट कांग्रेस एमआलए, ये लोग देखिए पाप किया। अभी जो ये लोग देख लो वही रोप रहा है। अभी ये लोग को ना इज्जत है ना प्रतिष्ठा है। अभी जैसे से ये बालन सरकार जो है, इन लोग को जैसे से पुराना नेता सब जो, वो लोग को जैसे सिक्योरिटी गार्ड था वो भी जैसे सोच लिया है। अभी ना ये लोग को ना सिक्योरिटी गार्ड देगा, ना सुरक्षा देगा, कुछ ना देगा। ये लोग का अभी बचने के लिए बहुत मुश्किल है। अभी लोग को कुछ समय, किसी भी टाइम में आदमी लोग मार देगा, डाल देगा। न धन, न दौलत, न रुपया, न कुछ नहीं काल देगा। इसीलिए आपको हमको घमंड करने का कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर में नम्रता रहने का आवश्यकता है। लगाने वाला और सोचने वाला दोनों एक, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर का रचना है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान बिन डाली और दूसरा उस पर रदा रखता है, और परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है। परमेश्वर आप हम लोग को जो कुछ भी दिया है उसी में से संतुष्टि रहना है। जैसे कि राजमिस्त्री एक के ऊपर एक के ऊपर चौकस लगा करके मेला करके रखता है, कितना सुंदर लगता है। जो परमेश्वर आप हम लोग को दिया है उसमें खुशी रहना है। उससे बड़का संपत्ति कुछ नहीं, उससे बड़का संपत्ति कुछ नहीं है। उसी में से परमेश्वर हम लोग को से उठाएगा आशीर्वाद, क्योंकि उस नींव के छोड़ जो पड़ी, और वह खुशी इसी मसीह के कोई दूसरी नबी नहीं डाला सकता। यदि कोई इस नींव पर सेना से चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रदा रखे तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। इसीलिए इस संसार में जो आदमी लोग जैसे जो काम कर रहा है, वो पाप कर रहा है, एक दिन न एक दिन वो प्रकट होगा। एक दिन न एक दिन वो नजर का सामने आएगा, और परमेश्वर जो पाप किया है उसका परमेश्वर सर्वनाश कर देगा। अभी कर रहा है, हम आप अपना नजर के सामने देख रहे हैं।
तो इसीलिए आप हमको पाप संसार से, पाप चीज से हम लोग को अलग किया है, इसीलिए हमको पाप करना नहीं है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। आप हम जो परमेश्वर को काम कर रहे हैं, मेहनत करके, दुख करके, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर आपको हमको एक दिन इनाम देगा। आदमी लोग पाप किया है तो पाप ही इनाम मिलेगा, असल किया है तो असल ही इनाम मिलेगा। इसीलिए आपको हमको ये पाप संसार से परमेश्वर आप हमको अलग किया। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो और वह तुम हो। इसीलिए आपको हमको परमेश्वर क्या किया है, ये पापी संसार से अलग किया है। आप हम लोग के किस लिए अलग, क्यों अलग किया है? पवित्र रहने के लिए अलग किया है, आशीष पाने के लिए अलग किया है, उन्नति पाने के लिए अलग किया है। आज भी हम देखते हैं, जब भी हम देखते हैं इजरायली सब कैसे से, क्रिश्चियन सब के जो भी आविष्कार किया है, जो कुछ भी इलेक्ट्रिक हो, चाहे जैसे से मोटर हो, चाहे जैसे से कंप्यूटर हो, कुछ भी हो इस संसार में, जो हम जो सर्च किया है, तो हम अध्ययन किया है, तो हम देखेगा क्रिश्चियन लोगों ने सब कुछ आविष्कार किया है। मोटर, कार, जेसीबी, आप लोग को मोबाइल, जो कुछ भी हुआ, कैमरा हुआ, ये गूगल, नेट, सब चीज सब लोग क्रिश्चियन किया। तो आप हमको परमेश्वर कितना आगे दिया, आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोग आशीष में, जो भी हम भी देखते हैं, हमारे मधेश में भी पहले सुसमाचार आया तो मधेश का आदमी सब जैसे ग्रहण नहीं किया। हम लोग मोहतरी सरलाही देखते हैं, एक आदमी जैसे से, हम भी 2 बार 3 बार गया है उधर। अभी डेविड सर को नजदीक है, सरलाही में है, वो क्या भी बोलता है, श्रेष्ठ प्रधान, और जितना भी हम लोग नजर से देखता है उतना है। पहले मिशनरी जैसे मधेश में उसने ले आया, लेकिन आदमी लोग ग्रहण नहीं किया, आदमी लोग ग्रहण नहीं किया। तो देखिए मधेश जैसे अभी पीछे है, जो पहाड़ी लोग, पहाड़ के लोग सब जैसे अध्ययन किया है, परमेश्वर का वचन सुना है, देखिए वो लोग परमेश्वर में कितना आगे है। हमारे नेपाल के लोग, हमारे नेपाल के लोग कितना अभी आर्थिक रुपया में भी आगे है, शिक्षा में भी आगे, हर एक चीज में वो लोग जैसे आगे हो गया। पहला हमारा मधेश सुगम था, सुगम क्षेत्र था, हर एक चीज का सुविधा था। अभी देखिए पहाड़ के लोग भी सुसमाचार को ग्रहण किया, देखिए अभी ये लोग कितना अमीर हो गया। हर जगह में वो लोग को जैसे सुविधा हो गया, बत्ती का लाइन, रोड का लाइन। हमारा मधेश में भी इतना सुविधा संपन्न है, फिर भी हम लोग को उतना व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर को वचन को पकड़ करके रखा, परमेश्वर को वचन सुना, पाया। हमारे मध्य से वो लोग बहुत आगे। आपके भी इंडिया के बात करता हूँ, पहले मद्रास से की हमको थोड़ा मैं भूल गया हूँ कौन से जगह में पहले से आया ये थॉमस सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन उधर का लोग नहीं सुना। लेकिन केरला में जैसे से जब सुसमाचार सुनाने के लिए केरला में के भी आदमी लोग सुना। देखिए अभी आपके इंडिया में भी केरला कितने आगे है, शिक्षा में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, कितना आगे है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुना। परमेश्वर को वचन जो हम लोग सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं, तो वो क्या है, आशीष है। और अगर हम लोग परमेश्वर के वचन छोड़ करके हम लोग जैसे गलत ट्रैक पर चलते हैं, तो वो क्या है, पाप है। पाप क्या करता है, विनाश करता है। पाप क्या करता है, संसार से लोप कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। इसीलिए आप हमको पाप नहीं करना है। पाप से आप हमको जैसे से परमेश्वर अलग किया है, पाप संसार से आप हमको परमेश्वर चुना है। इसीलिए मैं अभी अंत करने में जा रहा हूँ। इसीलिए बोलता है रोटी ले मात्र होइन तर परमेश्वर को वचन ले बाँच्दछ। रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी आदमी लोग बच सकता है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो ठीक है, मैं परमेश्वर को वचन मैं इतना ही रखता हूँ, और समय भी हो गया है। मेरे को भी, हमको भी थोड़ा काम में जाना है, उधर चर्च बना रहा हूँ, हमारा नाश्ता तैयारी हो गया, इसीलिए मैं जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो आप सबको परमेश्वर आशीष दे, सबको जय मसीह। थैंक यू। जय मसीह, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पासु जी आपको, हरदेव चौधरी जी नेपाल से।
बहुत सुंदर संदेश सुनाया आपने। अब समय है हरिंदर मंडल जी, पास्टर जी, जी भैया। कल आप प्रचार करेंगे, कर सकते जी हैं? हाँ सर। जी भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब साजन कुर्सी सर सामने आएंगे और दो महत्वपूर्ण शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कुर्सी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेपाल से पवित्र दास हरदेव जी बड़ी गंभीर बातों को तहे दिल से कह रहे थे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी और अपने वचन को जल्द से जल्द पूरा करने की जो तीव्र इच्छा थी, उसका प्रकटीकरण मैं समझ रहा था। और जिन बातों को उन्होंने मद्रास और केरला करके कहा, सेंट थॉमस मद्रास में पहले आया, वहीं से मसीहत शुरू हुआ भारत में, पर वहां लोगों ने कम सुना। उससे ज्यादा केरला छोटा सा प्रदेश था और आज भी है, मगर लोगों ने सुना और पूरे विश्व में प्रचार और प्रसार के साथ, बड़ी अगुवाई के साथ केरलाइट्स आगे बढ़ा हुआ है। जिस भी तरह से हो, मसीहत के फैलाव में अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपना पैसा, सब कुछ जो लगाते हैं मसीह के प्रचार में, उस बात का उदाहरण हरदेव जी ने दिया और मैं उसका गवाह हूं। मैं मतलब मेरे पुरखा उसके गवाह हैं, और आज हम भी उसी बात को परिपक्वता में डालकर गवाहियों के रूप में, सुसमाचार के रूप में हम बांट रहे हैं, फैला रहे हैं। और जो उम्मीद हमारे साथ प्रभु ने हमें जताई है, बंधाई है, उस उम्मीद के पूर्तिकरण के लिए, उस क्रूस की गाथा को फैलाने में हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा, सब कुछ लग पाए, इसी उम्मीद में हम आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि जिस दिन प्रभु हमें आएगा लेने, तो हम परिपक्वता के साथ, उस पवित्रता के साथ प्रभु के सामने आ पाए कि हम भी उनके साथ उठा लिए जाने की उस परिपक्वता को धारण कर लें। मगर इसके लिए नितांत आवश्यक है कि हमें परिपक्व होना पड़ेगा, हमें पवित्र होना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु। बड़े सुंदर शब्दों के साथ, आधा नेपाली आधा हिंदी करके जिन बातों को वो रख रहे थे, हम 100% समझ रहे थे। धन्यवाद प्रभु। ये जो प्रेम की भाषा है, यह बहुत नितांत है, गुणी है, भेदने वाला है, छेदने वाला है, परिवर्तित करने वाला है। धन्यवाद प्रभु। अपने पवित्र दासों को, जो कि हिंदू राष्ट्र के तहत है, मैं अभी पिछले 1-2 महीना पहले नेपाल में था, करीब 7-8 दिन में नेपाल में, काठमांडू, पोखरा इत्यादि जगहों पर मैं विचरण कर रहा था, पर सच में एक भी चर्च मुझे कहीं रोड में या जिस गली में मैं गया मुझे दिखा नहीं। बहुत दुखित हुआ, बहुत मैं रोया, बहुत मैं अंतर्मन से, अंतर्द्वंद से बहुत दुखित था। और इसी को गवाह बनाने के लिए, इसी को देखने के लिए मैं अपने
एवरडी पास्टर विश्वनाथ जी को लेकर मैं, मेरी धर्मपत्नी और विश्वनाथ जी तीनों नेपाल के लिए रवाना हुए थे। रात रात में होटलों में बिस्तरों में उठकर मैं जागृत अवस्था में आ जाता, मुझे हिलाता प्रभु, जाग उठ, यस इस देश के लिए, इस नगरी के लिए तू प्रार्थना कर, यस खटखटा और मांग और दुआ में रख। और आज भी क्योंकि हम देखकर उसका गवाह बन चुके हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों को रखते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, उसके गवाह हम हैं और उसने ऐसी वाचा हमसे बांधी है। धन्यवाद प्रभु, अच्छे दास के लिए धन्यवाद। हृदय से, हृदय की गहराई से जिन बातों को चिता बता सिखा रहे थे, कार्य के रूप में परिणित हो और पवित्रता धारण कर प्रभु को पाते हुए हो पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। वचन बांटने वाले दास हरिदेव जी को समझा और जिन बातों को उन्होंने रखा, जो प्रार्थनाएं उन्होंने सबमिट की, सब आपके तहत होने पाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने एक एक प्रार्थनाओं को सुना है, हाँ, और आमीन में परिवर्तित किया है प्रभु। उन्हें दे पिता बड़ी पवित्रता और दीनता के साथ उस गहराई से प्रभु आपके संभावी हो पाए, जैसा आप चाहते हैं, जैसे आशीष आप देने के लिए हमें तैयारी देते हैं, हम होने पाए पवित्रता से पिता आपकी दहलीज पर आ पाए पिता। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित सिद्ध हो पिता। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन 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 आमीन। सदन को सर आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब समय है, ज्योति हरी कोलकाता से तैयार खड़ी है। ज्योति हरी आज के सुंदर सा गीत गा रहे थे पूनम जी। ज्योति हरी। जी सर, जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं के लिए विश्व सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं पूनम मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए एमसी मैम को, पूनम मैम को, संगीता मैम को और अलका मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं हरिदेव सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कुशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं आपको भी, आपके घर वाले, मम्मी पापा, बड़ी बहन जीजा जी और उनके हैं पास्टर राजू सरकार जी के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने बीमार व्यक्ति हैं आपके कलीसिया में कोलकाता में, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं लगातार। जय मसीह। अब